मेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है आप नहीं बता सकते, मगर हाँ आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं मेरी बातें सुन कर के, मेरे विचारों से, मेरे खड़े होने के ढंग से, बैठने के ढंग से, मेरे लहजे से, मेरे हाव भाव से कि हाँ मेरे मन में क्या चल रहा होगा, मैंने ये बात कही तो क्यों कही होगी। और इस वक्त मुझे फिर से लग रहा है कि युवराज के दोस्त उन्हें धोखा दे रहे हैं। एक बार तो पहले दिया कि उन्होंने रेनू की बात उनसे नहीं बताई, रेनू से प्रेम करते हैं ये बात युवराज खंडेराव को सबसे पहले बतानी चाहिए थी, शायद खुद को एहसास होने से भी पहले कि हाँ मुझे रेनू से प्रेम हो रहा है। जो भावनाएं हैं वो मात्र आकर्षण नहीं है, प्रेम है। युवराज खंडेराव, क्या मैं उससे वाकई में प्रेम करने लगा हूँ? इस तरह की बात उनकी होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। उसके बाद में अब उसने धोखा नहीं दिया बल्कि अविश्वास जता दिया है अपने दोस्त युवराज खंडेराव पर ही। हमने देखा कि परीक्षित घुड़साल में बैठा होता है, मन ही मन विचार कर रहा होता है, और जो कुछ सैनिकों ने उससे कहा वो सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर आते हैं तुको जी, और तुको जी उसकी स्थिति देख करके कहते हैं तुम बहुत दुखी हो। कहते दुखी तो मैं हूँ, मगर रेनू के बारे में सोच रहा हूँ, रेनू तो बहुत ज़्यादा दुखी होगी। और फिर वो कहते हैं कि स्त्रियों की जो हालत हमारे समाज में है मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, और आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं। फिर वो इच्छा जताते हैं कि दरबार में क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? मगर युवराज खंडेराव क्या करेंगे दरबार में, कैसे बता सकते थे तुको जी भी। और अब देखिए परीक्षित कहता है कि सोचा नहीं था कि प्रेम के नाम भर से इतना तूफान आ जाएगा। और फिर खंडेराव ने भी तो को स्पष्ट उत्तर नहीं दिया कि वो क्या बताएगा, किस फैसले पर पहुंचेगा, कुछ बताया नहीं उसने। तब वो कहते हैं कि तो जी कहते हैं इसलिए तो उसने समय लिया है एक दिन का, क्योंकि दोनों पक्षों में बात सुनाना चाहता है वो। तब परीक्षित कहता है कि हाँ, लेकिन दोनों पक्षों में बात सुनाने के बाद भी यदि वो धर्मपीठ के आगे झुक गया तो बहुत गहरी बात है देखिए। और फिर वो कहता है कि यदि मुझे और रेनू को खंडेराव ने दोषी समझकर सजा सुना दी तो, मतलब विश्वास कतई नहीं है। वो कहते समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्यों नहीं बता रहा है युवराज खंडेराव की किसके पक्ष में। वो कहते हैं आप बताइए ना तो कुछ ज़्यादा, दरबार में क्या होगा जानना चाहता है। वो कहते किसका साथ देगा खंडेराव, बताइए। क्या वो भी गांव वालों की तरह धर्म के आगे झुक जाएगा, बताइए। क्या उनकी बात मान लेगा? अब तुकोजी कहते हैं कि मैं नहीं जानता दोस्त, मन ही मन कह रहे हैं, मगर इतना ज़रूर है यदि धर्मपीठ के विरुद्ध युवराज खंडेराव गए तो ऐसी आग लगेगी जिससे जूझना, जिसको संभालना मैं नहीं समझ सकता, मुझे नहीं सोच सकता ये बात कि हमारे बस में होगा। और अब बात यहाँ पर ये कि युवराज खंडेराव पर अविश्वास है। किनको? उनके परम मित्र परीक्षित को, जो हृदय में बसते हैं खंडेराव के, उसी को उस पर विश्वास नहीं है। और विश्वास तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, बात ये भी ये देखो कि वो ये चाहता है कि युवराज खंडेराव उसे पहले ही बता दे कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ दरबार में। ये भी धर्म के खिलाफ है। धर्म कौन सा? आपके कर्तव्य। कभी कर्तव्य से बढ़कर मेरे ख्याल से कोई धर्म नहीं होता। और यहाँ पर धर्म क्या है युवराज खंडेराव का? न्याय करना। वो चाहता है कि दरबार में क्या न्याय करेगा युवराज खंडेराव पहले ही उसे बता दिया जाए। उसे खुद पर विश्वास नहीं है कि वो संतुष्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अपनी बातों से, अपने तर्कों से अपनी व्यथा को बता पाएगा या नहीं बता पाएगा अच्छे से। और या फिर सच्चाई यदि उसमें हो तो बताएगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई नहीं है। वो कहता है कि यदि हम दोनों की बात सुनने के बाद में भी, यानी दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में भी खंडेराव ने गांव वालों का साथ दिया तो, आचार्य जी का साथ दिया तो, मतलब खुद पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि खुद वो सच्चा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। और इसीलिए उसे युवराज खंडेराव पर विश्वास नहीं है। ना तो दोस्त पर विश्वास है कि दोनों की बात सुनेगा, और सही होते हुए भी यदि देवी अहिल्या सही है, युवराज खंडेराव के दोस्त सही हैं, रेनू सही है, तब भी वो गांव वालों का साथ देगा, मतलब उसके बारे में गलत सोच रखता है। दूसरी अविश्वास है कि क्या करेगा पता नहीं। तीसरा ये कि चाहता है पहले ही बता दिया जाए, मतलब कि कर्तव्य से गुस्ताखी करे, विश्वासघात करे अपने आप से, क्योंकि राजा क्या न्याय करना चाहता है किसी को नहीं बताता, सिर्फ वो दरबार में ही बताएंगे, वो भी दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद में। मगर वो अपेक्षा करता है कि पहले उसे बता दिया जाए, जबकि देवी अहिल्या भी नहीं जानती और ना ही पूछना चाहती किसका साथ देंगे, मगर वो चाहता है कि उसे पहले बता दिया जाए। यदि दिक्कत आए उसको कुछ तो पहले भाग जाए, वरना शान से चले कि हाँ मैं तो जीत गया। हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पर, मगर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर परीक्षित सही है। वो मुझे गलत ही लग रहा है। पहले रेणु के बारे में ना बता करके, अपनी जो प्रेम भावनाएं थी, जैसी भावनाएं थी उनके बारे में ना बता करके, और अब उनसे अपने कर्तव्य से छल करने की, और मतलब कि जो उनका धर्म है उसके खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं खंडेराव से परीक्षित। और दूसरा, वो चाहते हैं कि पहले बता दे, पहले बता दे, और विश्वास भी नहीं है उस पर कि वो सही का साथ देगा या नहीं। उसे लगता है मैं सही हूँ, कह रहा है कि मैं सही हूँ, मगर
फिर भी उसे लगता है कि युवराज खंडेराव गलत का साथ देंगे, मतलब गांव वाला का साथ देंगे। तो यहाँ पर न तो दोस्त पर विश्वास है और न ही उस पर कहीं से भी वो चाहता है कि अपने कर्म पर, अपने धर्म पर टिका रहे, क्योंकि यदि उसे बता दे पहले तो अपने आप डिग गया युवराज खंडेराव अपने कर्तव्य से।